कल हमने सिंगल कॉलम कैश बुक किया था, अब डबल कॉलम कैश बुक करेंगे। पहले इसका फॉर्मेट देख लो। जहां सिंगल कॉलम में सिर्फ एक कॉलम होता है कैश का, यहाँ कॉलम एक कैश का है और एक बैंक का है, दोनों डेबिट साइड पे भी क्रेडिट साइड पे भी। तो यहाँ सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। मतलब डबल कॉलम में ये डिफरेंस आता है, हम अपना कैश बैलेंस तो देखेंगे ही कि हमारा कितना कैश आया और कितना कैश गया, उसके साथ साथ अलोंग विद दैट हम ये भी देखेंगे कि बैंक का बैलेंस कितना है। मतलब जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है, अगर कोई मेरे को चेक से पेमेंट दे जाए तो उसकी एंट्री उसमें होती ही नहीं, क्योंकि हम उसमें तो सिर्फ कैश बना रहे होते हैं और वो कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक नहीं होता। तो अगर मेरे पास चेक से पेमेंट आती है या मैं चेक से पेमेंट करता हूँ, उसकी एंट्री सिंगल कॉलम में होती नहीं। पर डबल कॉलम में कैश इन हैंड की एंट्री भी होगी और कैश एट बैंक की एंट्री भी होगी। ठीक है, बस ये डिफरेंस है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, फिर से कैश और ये बैंक। ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और ये है डबल कॉलम कैश बुक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली एंट्री है कैश इन हैंड और कैश आउट बैंक। ये ओपनिंग बैलेंस है। जब मंथ शुरू हुआ, कौन सा मंथ है ये? मार्च। मार्च का मंथ जब शुरू हुआ तब हमारे पास कैश इन हैंड था 15,000 और कैश आउट बैंक था 50। तो ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ आता है 1 मार्च टू बैलेंस बीडी 15 और 50। ये है 15,000 और ये है 50। अब बस जिस एंट्री से कैश इन हैंड बढ़े वो डेबिट साइड पे लिख देनी है, और जिस एंट्री से कैश एट बैंक बढ़े वो भी डेबिट साइड पे लिखनी है, पर उसका अमाउंट बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, अगर बैंक बैलेंस बढ़ रहा है तो बैंक वाले कॉलम में, कैश वाला बैलेंस बढ़ रहा है तो कैश वाले कॉलम में। सिमिलरली जब पेमेंट कर रहे हैं, अगर कैश कम हो रहा है कैश इन हैंड तो वहां यहाँ लिख देंगे, और जब बैंक वाला कैश कम हो रहा है तो फिर उसे बैंक वाले कॉलम में डाल देंगे। फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 6,000। मेरे को बताओ ये कैश है, ये डेबिट में आएगा क्रेडिट में आएगा? क्रेडिट। क्रेडिट। क्रेडिट, क्योंकि आपका पैसा चला गया। और दूसरी चीज, इस पे आपने जीएसटी भी लगाना है। जिन भी ट्रांजैक्शंस पे ये एसर्ट्रिक मार्क्ड है, इस पे 6% ईच जीएसटी लगाएंगे। 3 मार्च को बाय परचेज अकाउंट कितने का कैश चला गया हमारा? 6,000 का, क्योंकि ये परचेज हुआ। अब इसके ऊपर जीएसटी भी लग रहा है, 6% एसजीएसटी, 6% सीजीएसटी। तो बाय इनपुट सीजीएसटी बाय इनपुट एसजीएसटी 3 मार्च 360। 3 मार्च 360। ठीक है, सारी कैश पेमेंट हुई है तो कैश वाले कॉलम से माइनस किया मैंने। अब डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000 रुपीज। मुझे बताओ इस एंट्री का फर्क बैंक पे पड़ता है या कैश पे पड़ता है? दोनों पे सर। दोनों पे। दोनों पे कैसे? सर बैंक में डेबिट हो जाएंगे और कैश में क्रेडिट। हाँ, अब ये चीज याद रखना, कुछ एक दो ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका फर्क बैंक पे भी पड़ता है और कैश पे भी पड़ता है। कैसे? अगर आपने अपना कैश बैंक में जमा कराया तो कैश कम हो गया। मेरे पास अगर 10,000 कैश था जिसमें से मैंने 2,000 बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो मेरा कैश इन हैंड अब 8 हो गया ना, तो 2,000 कैश इन हैंड से कम हो गया मेरा, और साथ के साथ बैंक का बैलेंस बढ़ भी गया।
ऐसी एंट्रीज को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। स्पेलिंग क्या है? CONTRA, कॉन्ट्रा एंट्री। और एक और एंट्री होगी जिसमें ऐसा ही होगा, जब आप बैंक से पैसा निकाल लोगे कैश की फॉर्म में, तो बैंक बैलेंस कम हो गया, कैश बढ़ गया, वो एंट्रीज जो कैश और बैंक दोनों पे इफेक्ट डालती हैं उन्हें कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे? देखो, बड़ा क्या है? बैंक का बैलेंस 5000, तो डेबिट में टू कैश लिखोगे, टू कैश, टू कैश अकाउंट, और बैंक कॉलम में कितना लिख दोगे? कितने पैसे डिपॉजिट हुए बैंक में? 5000। और ये 5 मार्च की एंट्री है। ठीक है, 5 मार्च। अब यहां तो बैंक को हमने बढ़ा दिया पर कैश कम भी तो हुआ, तो यहां क्या लिखोगे? बाय बैंक। अब ये शायद कंफ्यूजन हो जाए कि सर यहाँ कब टू कैश बाय बैंक, ये क्या है सर? ये नहीं समझ आया। अमाउंट तो समझ आ गया कि सर क्योंकि बैंक बढ़ गया तो हमने डेबिट साइड में बैंक में 5 लिख दिया, और जब कैश कम हो गया तो क्रेडिट साइड में कैश में से 5000 लेस कर दिया। पर शायद हमें ये ना समझ आया हो कि यहाँ बाय बैंक, यहाँ टू कैश ऐसे क्यों है। देखो इसकी जर्नल सोचो, इसकी जर्नल क्या होगी? जब आप बैंक में पैसे जमा करा रहे हो तो क्या जर्नल होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यही होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अब लेजर पोस्टिंग देखो, आपने बैंक जो है आपका वो डेबिट हुआ, तो एंट्री तो डेबिट में आएगी ना बैंक के लिए, और लिखते क्या है हम? ऑपोजिट साइड वाली चीज, तो टू कैश, यहाँ टू कैश आ गया। अब सिमिलरली कैश के लेजर में भी पोस्ट होगा, तो कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में कैश में अमाउंट लिखेंगे, और कैश के लिए क्या लिखेंगे? ऑपोजिट साइड वाली चीज, वो बाय बैंक हो गया। तो क्या ये सबको समझ आया कि कॉन्ट्रा एंट्री कैसे हमने यहाँ पे डाली? यस सर। अब एक दूसरी चीज ये याद रखना, जब भी आप कॉन्ट्रा एंट्री करते हो, एलएफ वाले कॉलम में ब्रैकेट में सी लिखना, सी, और ब्रैकेट क्लोज करना दोनों तरफ, ताकि पता चल जाए ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कि इससे एक ही एंट्री से कैश और बैंक दोनों पे फर्क पड़ा। ये करना इंपॉर्टेंट है, नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक एंट्रीज कर दी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, कैश सेल्स। सर एलएफ वाले कॉलम में आएगा सी। हाँ, एलएफ वाले कॉलम में कॉन्ट्रा का सी लिख दो। अब कैश सेल्स 10,000 रुपीज, तो हमारे पास पैसे आए टू हैं सेल्स अकाउंट। टू सेल्स। और इस पे भी ऐसा ट्रिक है, तो ये ध्यान रखना कि आपने क्या करना है? जीएसटी लगाना है। 8 मार्च टू सेल्स, और ये कैश का अमाउंट है, कैश में पैसा रिसीव हुआ है 10,000, और साथ ही साथ टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, 8 मार्च। ठीक, 6% है तो इसका 6%, 600 रुपीज, 600 रुपीज। ठीक, ये एंट्रीज भी हो गई। कैश में क्यों लिखा? क्योंकि सेल्स कैश में हुई थी, तो उसका वैट, उसका जो जीएसटी है वो भी तो हमें ऐसे ही मिला होगा। अब फिर से कैश विड्रॉन, ये विड्रू नहीं है या चलो हाँ, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 2000, क्या ये कॉन्ट्रा सर एंट्री ये है? भी कॉन्ट्रा है। हाँ, क्योंकि बैंक बैंक क्रेडिट होएगा, कैश डेबिट। हाँ, आपके पास बैंक और कैश एक ही एंट्री में अफेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका कैश कम हो रहा है और आपका कैश निकाला है, आपका कैश बढ़ रहा है और आपका बैंक बैलेंस कम हो रहा है। तो क्योंकि कैश बढ़ रहा है, कैश के लिए डेबिट साइड में एंट्री डालेंगे हम 2000 रुपीज, लिखेंगे क्या? टू बैंक, इसकी डेट क्या है? 10 मार्च। 10th मार्च। और यहाँ कॉन्ट्रा लिखो सी,
और यहाँ पर बाय कैश अकाउंट। आपका बैंक बैलेंस कम हो गया, आपने बैंक से पैसे निकाले हैं क्योंकि 2000 10th मार्च। सी, ठीक है, कॉन्ट्रा का। नेक्स्ट, received cash from Damini 3000 allowed her discount of 100 against dues। इसका क्या मतलब हुआ? मुझे बस ये बता दो कैश कितना मिला आपको? 2009 2090 990 2900 3000 कैश तो पूरा 3000 मिला है। यहाँ क्या लिखा है? रिसीव कैश फ्रॉम अच्छा 3000, ये तो तुम्हें मिला और तुमने उसे डिस्काउंट दिया 100, तो टोटल दामिनी ने तुम्हें कितने पैसे देने थे? 3001 हाँ, दामिनी ने आपको 3100 देने थे, आपको उसने दिए 3000 और आपने उसे 100 का डिस्काउंट दे दिया। हमें डिस्काउंट से क्या मतलब? हमें तो इस बात से मतलब है हमें पैसा कितना मिला। तो पैसा कितना मिला हमें? 3000, और ये कैश है। कब की एंट्री है ये? 12th मार्च। कैश में मैं यहाँ लिख दूंगा 3000, ये मेरे को रिसीव हुआ। और दामिनी मेरे को पैसे दे क्यों रही है? क्योंकि डेटर रही होगी, मेरे से उधार पे सामान लिया होगा, तो मेरी डेटर थी। तो यहाँ टू दामिनी। ठीक है, 12th मार्च। बस यही चीज ध्यान में रखना, आपको ऐसे ट्रांजैक्शंस में यही एक्चुअली निकालना है कि कितना पैसा मिला, आपको सिर्फ इस बात से मतलब है। और दूसरा ये होता है जब इसमें कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आती है ना जो हम जिसका कैश बुक में कोई रोल नहीं है, जैसे ये जो 100 आपने डिस्काउंट दिया, जर्नल तो बनता है, जर्नल तो हम इसका बनाएंगे, पर वो कैश बुक में तो नहीं आएगा। तो वो ना नीचे अलग से लिख देते हैं हम सारे जर्नल, उन्हें जर्नल प्रॉपर करके हम यहाँ लिखेंगे जर्नल प्रॉपर। ऐसी कोई भी एंट्री जो कैश बुक का पार्ट नहीं है पर ट्रांजैक्शंस में दी है, उसे हम नीचे नोट करेंगे। हेडिंग डालो जर्नल प्रॉपर। अब मेरे को बताओ, ये जो डिस्काउंट तुमने दामिनी को दिया, इससे एंट्री क्या हुई होगी? पहले सोचो, ये डिस्काउंट एक्सपेंस है, इनकम है, ये डेबिट होगा क्रेडिट होगा? एक्सपेंस है, डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू, टू क्या करूं? इसकी डेट क्या है? 12th मार्च। देखो मैं पूरी एंट्री लिख देता हूँ, ठीक है, पूरी लिख देता हूँ। इसकी पूरी एंट्री क्या होगी? बैंक कैश अकाउंट डेबिटेड 3000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड 100 टू दामिनी। तुम्हारा ये डेटर था ना, एसेट था जो अब कम हो गया 3100 से, ठीक है। बीइंग कैश received and discount allowed। टू दामिनी। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। ये सबको समझ आ गया होगा यहाँ तक? रिसीव चेक फ्रॉम निम्रत एंड अलाउड हर डिस्काउंट 75 अगेंस्ट ड्यूज। मेरे को ये बता दो आपको कितने रुपए का चेक मिला, हमें बस इस बात से मतलब है। 2000 2000, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ डालूं? बैंक में बैंक में। तो टू बैंक थोड़ी ना लिखूंगा, टू क्या लिखूं? टू टू निम्रत।
चेक के नहीं। टू निम्रत। अच्छा जब आपको चेक मिला है निम्रत से, तो निम्रत तुम्हारा एसेट रहा होगा, अब ये एसेट कम हो गया, तो तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू निम्रत ही तो होगा। जब तुम किसी से पैसे रिसीव करते हो तो टू में उसी का तो नाम आता है। टू निम्रत। अमाउंट क्या है? 15th मार्च। Their amount अमाउंट 2000। पर अब अगेन क्योंकि इसमें भी डिस्काउंट है, तो हमें ना ये एंट्री को जर्नल प्रॉपर में लिखना है। तो जर्नल प्रॉपर में ये एंट्री को भी लिखेंगे 15th मार्च, बैंक अकाउंट डेबिटेड 2000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड। ये क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंस है ना, जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो तो आपके लिए तो एक्सपेंस है, और जब एक्सपेंस होता है तो हम उसे डेबिट करते हैं। कितना डिस्काउंट दिया? 75। टू निम्रत। अब क्यों निम्रत? क्योंकि ये एसेट बन रखा होगा ना हमारे लिए, अब ये एसेट खत्म हो गया। 2075। और इसीलिए तो जब आप बैंक को कैश बुक में एंटर कर रहे हो तो तुम अमाउंट सामने वाला लिखते हो, और डेबिट साइड पे एंट्री डालते हुए लिखते क्या हो? ऑपोजिट वाली चीज, लेजर पोस्टिंग जिसे कहते हैं। तो वही तो मैंने किया। तो तुम जो कंफ्यूज हो रहे थे नाम में, तुम जर्नल इमेजिन करो और अपने आप तुम्हें समझ आ जाएगा टू क्या लिखना है, बाय क्या लिखना है। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब पता है क्या हमें क्या होता है? व्हाट इज अ पोस्ट डेटेड? date निकल गई है. ना, तो वो चेक तुम्हें मतलब जिसकी डेट निकल गई वो नहीं होता पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक ऐसा होता है कि आप लोग मेरे से पढ़ रहे हैं, तो मेरे पास आदित्य आता है, वो बोलता है सर फीस मैं आपको 1 वीक के बाद दूंगा। मैं बहुत जेनरस इंसान हूँ, दयालु एकदम, तो मैं मान गया। मैं कहा ठीक है 1 हफ्ते के बाद दे देना। तो अब इसने बोला कि सर मैं बड़ी दूर से आता हूँ, तो मेरे लिए ना आना मुश्किल होगा। तो मैंने कहा ऑनलाइन ट्रांसफर कर दियो। इसने कहा नहीं सर ऑनलाइन में कोई यूज नहीं करना आता है, टेक्निकली कुछ आता नहीं है इसको, ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह नहीं यूज करता मैं। तो मैंने कहा ठीक है चेक दे दो। आदित्य कह रहे सर मैं आपको चेक तो दे दूं, पर आपने उसको आज ही जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो मेरे बैंक में पैसे ही नहीं है। मेरे बैंक में पैसे भी 1 हफ्ते के बाद ही आएंगे। तो मैं उसे बोल रहा हूँ कि मैं तेरे को श्योरिटी देता हूँ कि मैं तेरा चेक 1 हफ्ते से पहले डिपॉजिट नहीं करूंगा, मैं उसे 1 हफ्ते के बाद ही डिपॉजिट करूंगा। पर वो आदित्य वो शक करता है सब पे, वो ट्रस्ट ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है नहीं सर, मेरे को तो डर लग रहा है, अगर मैं आपको चेक दे दूंगा, आप लालची टाइप के इंसान दिखते हो, आप तो आज ही जाके डिपॉजिट कर दोगे। मैं कह रहा हूँ नहीं करूंगा, नहीं मान रहा। तो फिर क्या सोल्यूशन है? मैंने उसे बोला ठीक है तुम मेरे को चेक दे दो, चेक के ऊपर डेट लिखते हैं। वो डेट होती है कि वो चेक उस दिन के बाद, उस दिन या उस दिन के बाद डिपॉजिट हो सकता है। तो मैंने उसे बोला कि तू मेरे को फीस का चेक दे दे और उसके ऊपर डेट 1 हफ्ते बाद की डाल। तो मैं उससे पहले अगर बैंक के पास ले जाकर डिपॉजिट कराऊंगा भी ना, वो करेंगे नहीं। वो चेक को वापस कर देंगे कि अभी तो इस चेक की डेट ही नहीं आई। ये होता है पोस्ट डेटेड चेक। और ये इसीलिए किया जाता है कि हमने किसी को कभी बाद में पेमेंट करनी है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो आप उसको चेक दे दो। एक तो उसे श्योरिटी हो गई कि उसके पास चेक आ गया, मेरे पास चेक आ गया, तो अब मैं श्योर हूं ना कि फीस तो आई गई। और सामने वाले को ये श्योरिटी हो गई कि अब मेरे पैसे 1 हफ्ते 1 महीने के बाद ही कटेंगे, जब मैं चाहता था कि कटे। तो दोनों का काम हो गया। इसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। अब आपको 18th मार्च को एक पोस्ट डेटेड चेक मिला दीपक से, ठीक है, कितने का? 5000 का। मुझे बताओ क्या 18th मार्च को आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा? No, sir. किस दिन आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा? 23rd को 23rd. ये पॉइंट सबको समझ आया? आज तो दीपक ने मुझे बस चेक दिया, तो अभी मैं ये चेक को बैंक में डिपॉजिट थोड़ी ना करा सकता हूँ। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इस चेक को देख सकता हूँ, देख के खुश हो सकता हूँ कि हाँ चेक आ गया 5000 का। पर इसकी एंट्री कैश बुक में आज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि बैंक बैलेंस तो बड़ा ही नहीं है।
तो इसकी एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी। क्या लिखेंगे? ये चेक अब आपके लिए एक एसेट है, तो एसेट जब आता है तो डेबिट करते हैं। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू दीपक। दीपक आपको पैसे इसीलिए दे रहा है, आपका डेटर रहा होगा, तो अब हम उसे खत्म कर देंगे। एसेट को जब खत्म किया तो क्रेडिट हो गया। तो मार्च 18 18th March, check in hand account debited to Deepak 5,000. नरेशन में क्या लिखेंगे? Being post dated check received from दीपक। ठीक, अब मेरे को बताओ, नेक्स्ट एंट्री में लिखा है 23rd को चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इन बैंक। क्या ये एंट्री कैश बुक में आने लायक है? क्या एलिजिबल है ये? Yes, sir. क्यों? क्योंकि इससे अब आपका बैंक का बैलेंस बढ़ गया। अब क्या लिखोगे? टू, क्या लिखोगे? टू चेक इन हैंड। ठीक है, आपने क्या कर दिया था यहाँ पे? आपने क्या कर दिया था? चेक इन हैंड टू दीपक। नेक्स्ट अगर मैं जर्नल की बात करूं तो जर्नल क्या हो जाएगी? बैंक टू चेक इन हैंड। तो जब तुम पोस्ट करोगे तो टू चेक इन हैंड ही लिखोगे, टू चेक इन हैंड। ठीक, डेट क्या है? 23rd को डिपॉजिट हुआ है। ₹5,000 का था ये अमाउंट। ₹5,000 आपके बैंक में 23rd को आ गए। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे। 24th मार्च, इशूड चेक ऑफ 2500 टू चंदर, ही अलाउड डिस्काउंट 125। आपके बैंक से कितने पैसे गए? आपको बस इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए, कैश बुक में यही जाएगी। कितना पैसा तुम्हारे बैंक से गया है? 2500। 2500। तो क्या लिखूं? बाय क्या? 24th मार्च बाय, आगे बोलो ना, पूरा बोलो। बाय चेक। बाय चंदर। बाय चंदर। जर्नल सोचो ना, जर्नल सोचो और अपने आप समझ जाओगे कि क्या एंट्री आएगी। तुम बार बार नाम में गलती कर रहे हो क्योंकि तुम जर्नल नहीं सोच रहे। जब आपने चेक दिया तो क्या एंट्री हुई? चंदर अकाउंट, चंदर डेबिटेड टू बैंक, यही हुआ, चंदर डेबिटेड टू बैंक। तो फिर टू बैंक है ना, तो बाय चंदर हो गया। जर्नल सोचो, अपने आप समझ जाओगे। अच्छा सर, इसमें आपने सीधा बैंक से माइनस कर दिया, पहले आपने ऐसे क्यों नहीं करा कि इसको भी आप ऐसे बोलो कि अभी तो चेक गया है, कटेंगे पैसे कुछ दिन के बाद? रीजन, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा। यहाँ बस ये लिखा है आपने चंदर को 2500 का चेक दिया, और यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि ये चेक 3 दिन 4 दिन के बाद डिपॉजिट हुआ। तो मैं एज्यूम करूंगा सेम दिन पैसे कट गए। ठीक है, जब लिखा हो कि एक दिन 2 दिन का गैप है, तब आप पहले चेक इन हैंड लाते हैं, वरना आप सीधा बैंक, वहां पर भी मैं सीधा बैंक डेबिट कर देता। बाय चंदर कितने का चेक दिया है? 2500। तो बैंक से कट गए 2500। अब इसको जर्नल प्रॉपर में लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट का तो यहाँ भी रोल आता है, और ये एंट्री कैश बुक की है नहीं। एंट्री क्या बनेगी? चंदर डेबिटेड। क्यों डेबिट कर रहे हैं चंदर को? तुम्हारा क्रेडिटर था, मतलब तुम्हारे लिए लायबिलिटी थी, तुमने इसको पैसे देने थे। तुमने टोटल पैसे कितने देने थे? 2500 प्लस 125। तो चंदर डेबिटेड 2625, 2625
टू डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट आपको मिल रहा है और मैं क्रेडिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इनकम है, जब इनकम होती है तो क्रेडिट करते हैं। और टू बैंक, बैंक क्यों, क्योंकि 2500 चले गए तुम्हारे। 24 मार्च सर हाँ सर जी, जो बाय चंद्र आएगा वो तो 2500 की वो तो आएगी कैश बुक में नहीं आएगी। लिख तो दिया मैंने, बाय चंदर तो 2500 सर चंदर। जर्नल प्रॉपर में क्या क्या डालेंगे हम लोग? वो एंट्रीज जो कैश बुक में नहीं आ रही, वो एंट्रीज। कुछ ऐसी भी तो एंट्रीज होती हैं जो जिनका कैश या बैंक से लेना देना नहीं होता, तो वो आप जर्नल प्रॉपर में लिखोगे। तो सर ये कंपलसरी है जर्नल प्रॉपर बनाना कैश हाँ, बुक पे? 125 का डिस्काउंट और टू बैंक। वैसे तुम्हें इसमें बैंक वाला लिखना नहीं है, तुम्हें सिर्फ चंदर टू डिस्काउंट रिसीव 125 लिखना होता है, पर मैं अभी पूरा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम समझ जाएं। अगर मैं सिर्फ डिस्काउंट वाला पार्ट लिखूंगा तो शायद तुम्हें समझ नहीं आएगा। बीइंग चेक issued to Chandar and discount received. ठीक, March 24। अब नेक्स्ट, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ये एंट्री बताओ, क्या ये कॉन्ट्रा एंट्री है? सोचो। Yes. ये कॉन्ट्रा एंट्री बैंक नहीं है, बैंक में अफेक्ट कर रहे हैं। ये सिर्फ बैंक को अफेक्ट करता है। ये बिजनेस के कैश को कैसे अफेक्ट करता है? ये सिर्फ आपके बैंक को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बैंक से जो पैसा निकला वो कैश बिजनेस में तो आया ही नहीं, ये तो ड्राइंग्स हो गई। इसकी एंट्री क्या है? इसकी एंट्री है ड्राइंग्स टू बैंक। तो कैश कहां से इफेक्ट हुआ तुम्हारा? बस बैंक से पैसा निकला और प्रोप्राइटर उसे अपने घर ले गया। तो ड्राइंग्स टू बैंक, इसको पोस्ट कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस कम हो बाय गया ड्राइंग्स। बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स। किस दिन की है ये? 27। अमाउंट है 1500। यस तो 1500 बैंक से कम। बस कैश तो इससे बड़ा ही नहीं, बिजनेस का कैश थोड़ी ना आया, ये तो वो पैसे घर ले गया, तो बस कॉन्ट्रा नहीं है ये। ठीक है, नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक मित्रा, ये अशोक नहीं है, अशोक मित्रा। क्या ये एंट्री कैश बुक में आएगी? नहीं सर, उधार पे सामान बेचा है तो इसका कैश बुक से क्या लेना देना? पैसे जर्नल बनेगा इसका। इसका जर्नल बन जाएगा, बस जर्नल प्रॉपर में लिख देंगे। मुझे इसकी कोई एंट्री बताओ, क्या लिखना है जर्नल प्रॉपर में? मैं तो थक गया लिख लिख के। बना लो और फिर बताओ इसकी एंट्री क्या है जर्नल। सर बोलो बोलो सर। Sir, एक मिनट। Ashok Mitra account debit 40,000 to sales एक चीज का याद रखो, एक चीज याद रखो, तुम लोग ये भूल जाते हो, इस पे एसर्ट ट्रिक लगा है और इस पे जीएसटी लगेगा, तो तुम लोग जीएसटी गायब कर देते हाँ हो। तो सर वो लगा रहे। हाँ लगाओ लगाओ। ये किसका टीवी चल रहा है? आदित्य म्यूट रखो खुद को।
सर हम्म, मैं बोलूं? बोलो बोलो। सर अशोक मित्रा अकाउंट 44,800 to sales account 40,000 to output CGST 2,400 to output SGST 2,400. ठीक है, ठीक बोला। बाकी हर्षित तुम बोल ठीक रहे थे, पर तुम जीएसटी को भूल गए, तो जीएसटी भूलना फिर गलत ही हो जाती है एंट्री। 28 मार्च, अशोक मित्रा क्या बन गया आपका डेटर, क्योंकि आपने उधार पे उसे सामान बेचा। चलो अभी ये कितने का डेटर बना ये बात बाद में करते हैं, मैंने लिख दिया, अमाउंट नहीं लिखा। टू सेल्स अकाउंट, आपने कितने का सामान बेचा इसको? 40,000 का बेच दिया, पर क्या ये आपको सिर्फ 40 देगा? नहीं, इस पे जीएसटी भी है, तो सर जीएसटी भी साथ में देगा। टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। सर 44,800 दे। हाँ मतलब 6% ये भी देगा, तो 2400 सीजीएसटी देगा और 2400 एसजीएसटी देगा, तो टोटल वो आपको कितने पैसे देगा? 44,800। ठीक है, और ये कैश बुक की एंट्री तो है नहीं। चलो नेक्स्ट, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम चंदर 50,000। अगेन क्या ये कैश बुक की एंट्री है? नो सर, नो सर। तो फिर ये भी जर्नल बनेगी, इसका भी जर्नल बनाओ, ये और भी एसजीएसटी बनाओ, ये जीएसटी याद रखना, ये याद रखना, इसके ऊपर जीएसटी है। जर्नल बनाओ और बताओ। शौर्य नहीं बोलेगा इस बार, कोई और बोलेगा। क्या हुआ, इतनी देर नहीं लगती सर जर्नल? एक मिनट। सर मेरा हो गया। बोलो बोलो। 50,000 out. कृति आवाज, कृति आवाज नहीं आ रही, फिर से तेज बोलो थोड़ा। Sir, purchase account सर debit मेरा भी हो। 50,000, input CGST 33,000, input SGST 3,000 और to Chandar's account 56,000. ठीक है, मेरा भी यही है। यस सर, मेरा भी है। जब सबका यही है तो फिर मैं कैसे गलत बोल सकता हूँ? लिख देते हैं बस इसको। जो भी एंट्री कैश बुक की नहीं है उसको बस नीचे नोट कर देना है, ठीक। परचेज अकाउंट, कितने का सामान खरीदा आपने? आपने खरीदा 50,000 का सामान। अब ऑब्वियसली जब सामान खरीदा है तो जीएसटी तो पे करना पड़ेगा, जिससे खरीदा उसके पास देना पड़ेगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, इसका 6% 3,000। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिटेड, फिर से 3,000, दोनों 6% है। तुमने उसको पैसे अब देने कितने हैं? टोटल 56। किससे खरीदा, नाम क्या है? चंदर। कितने देने हैं? 56,000। ठीक, और ये एंट्री भी हमने यहीं लिखनी है, ये कैश बुक में तो आएगी नहीं। लास्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अशोक मित्रा 2,000 एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक। बस इसकी मेरे को बता दो क्या करना है। अब कैश बुक में लिखना है, नीचे लिखना है? कैश बुक में लिखना है तो क्या लिखना है? नीचे लिखना है तो कैश क्या बुक लिखना में लिखेंगे सर, डेबिट साइड पे टू अशोक मित्रा। है? ठीक है, अमाउंट 2,000 बैंक में। बैंक में टू
2000 अशोक मित्रा बैंक में 2000 और डेट लास्ट किया ना 31 मार्च। अब क्या करना है, बस हो गया, ये लास्ट एंट्री थी, मुबारक हो, पर अभी काम पूरा नहीं हुआ। अब लास्ट क्या करना है, बस वही बैलेंस निकालना है, कैश का अलग, बैंक का अलग। तो कैश का डेबिट साइड का सम करेंगे, उसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर देंगे, उतना बैलेंस बचा। बैंक में भी सेम करेंगे, पर दोनों के लिए अलग अलग करना होगा। तो कैश का जरा कर लेते हैं हम। हमारे पास आए कितने पैसे, मैं पहले यहाँ सर डबल। मुझे डाउट, हाँ जी बोलो। सर जो 2 निमृत वाला था जो डेबिट साइड में, वो बैंक अच्छा तुम्हारी आवाज ना थोड़ी ब्रेक हो रही है, कौन सा वाला? सर 2 निमृत वाला। हाँ ये क्या चेक है? तो फिर सर ये बैंक के कॉलम में क्यों नहीं आया? अच्छा हाँ, ये बैंक में जाना था, मैंने गलती से कैश में लिख दिया, क्योंकि ये चेक है तो ऑब्वियसली ये बैंक, वो गलती से लिख दिया मैंने। निम्रत का अकाउंट, ये जो 2000 है, ये बैंक में जाना है। और सिर्फ हर्षित ने ये बात नोटिस करी, बाकी सब नलायक पता नहीं क्या कर रहे हैं। जब वो चेक है और मैंने अगर गलती से लिख दिया वहां, तो बाकी सब कर क्या रहे हैं? सर मुझे पहले से पता था, लेकिन मैं मतलब बोल नहीं पा रहा था। एक बार आप ठीक, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी जो भी बोलना है बोलो, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा अब आपके पास कैश का टोटल क्या है? 25 21,200 21,200। 31,200 अच्छा 31,200। तो अब 31,200 में से 11,720 माइनस करो, कितना आता है? और 11,720 कौन सा? यही तो है, यहाँ कैश में इतना ही तो गया, ये है ना अच्छा 11,720। क्लोजिंग बैलेंस को क्या लिखते हैं? बाय बैलेंस CD 31 मार्च, कितना पैसा बच गया? तो माइनस नहीं हुआ किसी से? सर 19480 19 एक सेकेंड 19480, क्या यही है? हाँ 19480 कैश का तो आंसर सही आ गया। अब बैंक का करो। बैंक में कितने पैसे आए? 50, 55, 60, 64 आए, टोटल 64। तो माइनस कर देते हैं, कितने गए? पेमेंट कितनी करी हमने? ये 4 और 2 6,000 की पेमेंट कर दी, तो 58,000 बचे हमारे। 8,000। ठीक है 58, दोनों साइड्स के आंसर मैच हो गए। क्वेश्चन देखने में ऐसा बड़ा और डरावना सा लग रहा था, क्या है? आप इसको ठीक से कर लोगे, ये मे बी 8 मार्क्स का दे दे टीचर, 6-8 मार्क्स का, तो आपके लिए 6-8 मार्क्स यहाँ कंफर्म्ड हो गए। बस गलती नहीं करनी, और गलती करने का स्कोप भी क्या है, तुम देख रहे हो, बहुत लॉजिकल सी चीज है। हम क्या कर रहे हैं, हम यही देख रहे हैं कि हमारे पास मंथ की स्टार्टिंग में 15,000 कैश इन हैंड था, 50,000 कैश एट बैंक था। फिर हमने एंट्रीज लिखते गए, जो एंट्री आई लिखते गए। बस यही देखना है कैश पे फर्क पड़ता है नहीं। जिनसे पैसा आया उन्हें डेबिट में लिख दिया, जिनकी वजह से पैसा गया उन्हें क्रेडिट में। लास्ट में बैलेंस हमने पिछली कल इसको बैलेंस करना सीख लिया, या हमें लेजर से लेजर बैलेंस करना आता है। दोनों साइड्स का टोटल करो, जिस साइड का टोटल बड़ा है उसे दोनों तरफ लिखो, और जो साइड छोटी थी फिर माइनस करो उसे टोटल से, वो आपका बैलेंस है। या कॉमन सेंस यूज करोगे तो इतना कैश आया, इतना कैश आया माइनस इतना कैश चला गया जो क्रेडिट साइड पे है, तो आपका बैलेंस आ जाएगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। है बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसके लिए कोई स्पेशल स्किल चाहिए, कोई बहुत हाई टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल कॉमन सेंस की चीज है, हर शॉपकीपर ये करता है, हर आदमी
जो भी छोटा मोटा बिजनेस चलाता है वो ये करता है, तो कोई भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।